सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 5 वचन 1 से। भजन संहिता अध्याय 5 वचन 1 से आइए देखते हैं। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूं। हे यहोवा, भोर को मेरी बाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का दास जो दाऊद है वह कहता है कि हे यहोवा, वह परमेश्वर से सुरक्षा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना करते हुए गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है कि हे परमेश्वर, हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा। कहता हे यहोवा, हे परमेश्वर, मेरे वचन के ऊपर, मेरे शब्दों के ऊपर, मेरी बातों के ऊपर कान लगा। कहता है मेरे कराहने की ओर ध्यान दे। कहता है मेरे चिल्लाने, मेरे कराहने, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर, कहता है मेरी गिड़गिड़ाहट की ओर ध्यान दे। हे मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे। वह गिड़गिड़ाते हुए कह रहा है कि हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई की तरफ ध्यान दे। मैं जो तुमसे विनती करता हूं, तुमसे गिड़गिड़ाता हूं, तुमसे दुहाई देता हूं, हे परमेश्वर, तो इस मेरे दुहाई के ऊपर ध्यान दे। क्योंकि मैं तुझे से प्रार्थना करता हूं। हे परमेश्वर, मैं किसी और से नहीं परंतु तुझे से प्रार्थना करता हूं। कहता है कि हे यहोवा, भोर को मेरी बाणी तुझे सुनाई देगी। हे परमेश्वर, भोर के समय जब मैं तुझे याद करूंगा, जब मैं तुझसे प्रार्थना करूंगा, जब तेरे सामने गिड़गिड़ाऊंगा और तुझे आवाज लगाऊंगा, तो मेरी जो आवाज है, मेरे जो शब्द है ना, भोर के समय तुम्हें सुनाई देंगे। मेरी आवाज भोर के समय तुझे सुनाई देंगे। और कहता है मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। हालेलुया। कहता है मैं भोर के समय क्या करूंगा, तुझसे प्रार्थना करूंगा और प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा, तेरा इंतजार करूंगा, तेरे जवाब का इंतजार करूंगा, तेरे अनुग्रह का, तेरे प्यार का, तेरे आशीष का मैं इंतजार करूंगा। इसलिए हे प्रभु, मेरी आवाज को सुन, क्योंकि भोर के समय मेरी आवाज तुझे सुनाई देगी और मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। जब तू मेरी आवाज को सुनेगा, उस समय मैं इंतजार करूंगा कि तू मुझे स्वर्ग से जवाब दे। क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न होता है। हे परमेश्वर, तू ऐसा ईश्वर नहीं है जो दुष्टता से प्रसन्न हो, क्योंकि बुराई तो तेरे साथ रह ही नहीं सकती। हे परमेश्वर, किसी भी प्रकार की बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। और कहता है कि मैं क्या करूंगा, दुष्टता के साथ, कहता है कि मैं दुष्टता के साथ तेरी बाट, कहता है कि मैं दुष्टता के साथ तेरे सामने नहीं आ सकता, क्योंकि दुष्टता से तू प्रसन्न नहीं हो सकता। कहता है कि मैं दुष्टता से तेरे सामने नहीं आ सकता, क्योंकि दुष्टता से तू प्रसन्न नहीं रहता है। और बुराई तेरे पास, कहता है बुराई तेरे पास रह ही नहीं सकती। कहता है बुराई तेरे साथ नहीं रहती है, तेरे साथ तो भलाई रहती है, तेरे साथ अच्छाई रहती है। कहता है तू ऐसा ईश्वर नहीं जो तू बुराई से प्रसन्न हो, तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, तू तो भलाई से प्रसन्न होता है, तू तो पवित्रता से प्रसन्न होता है, तू अपनी महिमा से प्रसन्न होता है,
तू अपनी बड़ाई से प्रसन्न होता है। इसलिए वो परमेश्वर का दास कहता है, हे परमेश्वर, तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, और बुराई तेरे साथ रह ही नहीं सकती। इसलिए हे प्रभु, मैं बड़ी नम्रता के साथ तुझे पुकारता हूं, तू मेरी बातों को सुन ले। भोर के समय मेरा शब्द तुझे सुनाई देगा। इसलिए हे परमेश्वर, भोर के समय मैं प्रार्थना करके तेरी बात चाहूंगा। मैं तेरी आशीष के लिए, तेरे सामर्थ के लिए, तेरे शब्दों के लिए, तेरे उत्तर के लिए मैं बाट चाहूंगा। इसलिए प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनकर मुझे आशीषित। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, तो परमेश्वर का दास परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, तो किसी प्रकार मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति को उस परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। तो जो कोई व्यक्ति उस परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता है, प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसकी आवाज को सुनता है और उसे उत्तर देता है। आमीन, हालेलुया। आइए आंखों को बंद करिए, फिर विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। उस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद महिमा करता है। ईश्वर राजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग ऑनलाइन में और इस प्रार्थना को सुनने में लगे हुए पिता, मैं प्रार्थना करता कि पिता उन्हें स्पर्श कर, ताकि उनके जीवन में सर से पांव के बीच किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो निकल जाए। उनके जीवन में चाहे जो परेशानियां हो तो नष्ट होने पाए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता इनके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन हो, सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुजमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पाए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं इन्हें अपने अनुग्रह से भर दे प्रभु, कि जो आशा और विश्वास से तेरे आशीष को रिसीव करें, इनके जीवन में बड़े और अद्भुत काम होने पाए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं इनके शरीर में कोई रोग हो, बीमारी हो तो प्रभु तेरे नाम से खत्म हो जाए। इनकी आंखें चंगी हो जाए, इनके कान चंगे हो जाए, इनकी नाक चंगी हो जाए, इनके मुंह चंगे हो जाए, इनके गले चंगे हो जाए। हे परमेश्वर, इनके सीने में कोई बीमारी हो तो सीने की बीमारियों से चंगाई पाए। इनके पेट में कोई तकलीफ हो, पेट की तकलीफों से चंगाई पाए। इनके कमर में तो कमर की तकलीफों से ये चंगाई पाए। इनके घुटने में तकलीफ हो, घुटने की तकलीफें इनके शरीर से निकल जाए। हे परमेश्वर, जोड़ों का दर्द, गठियावात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। कितनी भी पुरानी जख्म सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे प्रभु यीशु के नाम से। जिसका लीवर खराब हो, किडनी खराब हो, चंगा हो जाए। इनके शरीर में कोई भी प्रकार की बीमारियां हो, गैस की तकलीफ हो, नष्ट होने पाए, सूजन हो, निकल जाए। हार्निया, अपेंडिक्स की बीमारी, फाइलेरिया, किसी भी प्रकार की सूजन हो तो नष्ट होने पाए। अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट होने पाए। जिसका हाथ नहीं उठता, उठने लगे, पैर नहीं चलता, चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, पथली हो तो पथली नष्ट हो जाए, जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, निकल जाए। टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, एसिनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान नहीं है, परम पिता परमेश्वर ने संतान दे। तो यीशु के नाम में आदेश करता है, तो यीशु के नाम में आदेश करता हूं, तुम्हारे शरीर के अंदर से, घर परिवार के अंदर कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, अपने आकाश का झरोखा खोल और अपनी पवित्र आत्मा से हर एक को भर दे। ओ पवित्र आत्मा को सुले रिखाला सुंदोलो रिवासा खला बंदेले आबालाबा सवालाबा रेवे सेल इंदोलो रिवासा खला। ओ प्रभु, तेरा स्पर्श होने पाए हर एक को। आज की सुबह हर एक के लिए आशीष की सुबह होने पाए। आज पूरे दिन प्रभु तेरी आशीष में पले बड़े और चंगे रहे, उनके जीवन में बरकत होने पाए। हमारे महान पिता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।